I used to wear specs every day and now I don't. This video is my honest experience about specs removal surgery. Everything from good to bad to cost to pain and कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी. Things that no one told me about. मैं इस वीडियो में सब कवर करने वाली हूँ in the question answer style. So yeah, let's start. सबसे पहले तो the most important question, what made me want the eye correction surgery? So recently मैंने एक वीडियो देखा था YouTube पे, things in your life you should upgrade when you have money. मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया एंड उसमें सबसे पहला टॉपिक था योर फेस, योर आईज, योर टीथ एंड एवरीथिंग. ठीक है, स्किन केयर, ग्लो, एवरीथिंग. तो सबसे पहले उसमें उन्होंने बोला लेसिक. तो मुझे लगा कि मैं चश्मा पहनती हूँ, लाइक इज लेसिक रियली इम्पोर्टेंट? मैं अगर फैक्ट बताऊँ तो मुझे बचपन से अपने चश्मे से कभी प्रॉब्लम नहीं रही है. मुझे 3rd क्लास में ही चश्मा लग गया था बिकॉज़ ऑफ माय स्कूल्स की लाइट. स्कूल में लाइट ढंग से नहीं थी और मैं लास्ट बेंच में बैठती थी, मेरी आँखें खराब हो गई थी 3rd क्लास में ही. आई नो, बहुत छोटी थी मैं. मैं अपने आप को चश्मे में बहुत ज़्यादा पसंद हूँ. आई लाइक वेयरिंग स्पेक्स टू बी ऑनेस्ट. बट जब मैंने वो वीडियो देखा तो आई फेल्ट लाइक अगर ये चैनल कह रहा है कि चश्मा हटाने से आपकी लाइफ अपग्रेड होगी तो होती होगी. आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च अबाउट इट एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज अ लायबिलिटी. लाइक चीज़ों में इफ़ेक्ट तो पड़ता है, अगर चश्मा होता है तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं लाइफ में. तो मैंने इसके बारे में अपनी मम्मी से बात किया कि मम्मी, शुड आई गेट लेसिक? लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को चश्मा हटाने का मन कर रहा है, क्या मैं हटवा लूँ? लास्ट ईयर ही मेरी कज़न ने करवाया था तो मेरी मम्मी बहुत ईज़िली मान गई कि हाँ, हाँ करवा ले. उसने भी करवाया था, तू भी करवा ले, इतना कुछ डील है नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील. मेरे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनके वीडियोज़ भी देख लिए उसी टाइम कोइंसिडेंटली, लाइक सनरे भी है, दीक्षिता है. आई लव देयर चैनल्स एंड उन्होंने भी लेसिक करवाया था. लाइक हर कोई लेसिक नहीं करवाता है, इट्स जस्ट अ कॉमन टर्म दैट वी यूज़. अलग-अलग प्रोसीजर्स होते हैं, सबके अलग-अलग नाम होते हैं. सो या, दिस वाज़ द बिगिनिंग ऑफ इट ऑल. 1 महीने में ही मैंने सोचा और विदिन 1 मंथ वो प्रोसीजर हो गया और चश्मा भी हट गया. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कौन-सा प्रोसीजर करवाया है? मैंने करवाया है क्वांटोरा एफबीके. ये सब डॉक्टर ने सजेस्ट किया था. आई वेंट फॉर अ कंसल्टेशन. वो डॉक्टर हमारे नोन में थे. मेरी एक मासी है, उनके नोन में है वो, बहुत ऑसम. लाइक आई विल टेल यू मोर अबाउट हिम. लाइक डॉक्टर के चक्कर में ही मैंने सर्जरी करवा ली है. आई वाज़ वेरी इफ़ी अबाउट इट कि पक्का करवानी है, नहीं करवानी है, बट बिकॉज़ ऑफ हिम आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल. फर्स्ट कंसल्टेशन में ही आई फेल्ट लाइक अब तो करवाना ही करवाना है, लाइक या. सो उन्होंने ही जो सजेस्ट किया था वही करवाया है. आई डिड क्वांटोरा एसबीके. कॉर्निया शायद मेरी लेयर उसकी थिन है, तो मे बी इसीलिए उन्होंने ये प्रोसीजर बोला होगा. तो क्वांटोरा जो होता है वो मोर कस्टमाइज्ड होता है देन लेसिक. एसबी का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दूँगी. बेसिकली ये थोड़ा ज़्यादा सेफर होता है लेसिक से, ऐसा मैंने सुना है. आपके भी जो डॉक्टर बोलेंगे वही आप करवा सकते हो बिकॉज़ दे हैव एक्सपीरियंस. उनको पता है किस आई के लिए क्या बेस्ट होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज़ लेसिक और स्माइल के ऊपर मैंने क्वांटोरा क्यों चूज़ किया? यू नो द आंसर, बिकॉज़ ऑफ माय डॉक्टर. उन्होंने जो बोला मैंने वही किया. उन्होंने मुझे कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे कि ये करवा लो या ये करवा लो, इस प्राइस में ये करवा लो. नो, ही वाज़ स्ट्रेट टू द पॉइंट. उन्होंने कहा आपके लिए ये बेस्ट है, हम यही कर रहे हैं एंड आई लव्ड इट. ही वाज़ ओपन टू ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस. लाइक आफ्टर द कंसल्टेशन उन्होंने प्रोसीजर वगैरह बता दिया. उसके बाद उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि नाउ आस्क मी योर क्वेश्चंस. मैं सब आंसर करूँगा. एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्ट टू हाउ सेफ इट वाज़, कितने टाइम तक मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा और क्या प्रिकॉशंस है, एवरीथिंग आई आस्क्ड हिम. ही आंसर्ड इट ऑल विद ऑल ऑनेस्टी. लाइक उतना ही सब वही हुआ. मैंने पेन वगैरह के बारे में भी पूछा था. एवरीथिंग ही टोल्ड मी, जो जैसे-जैसे होना था, एवरीथिंग. ही टोल्ड मी ही हैज़ 2 डॉटर्स एंड उनके भी प्रोसीजर्स उन्होंने किए हुए हैं स्पेक्स रिमूवल के. सो या, ही टोल्ड मी इट्स 100% सेफ. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दैट मेड मी फील गुड एंड जो उन्होंने बोला मैंने वही करवाया. The next question that comes to mind is, how did I find the clinic? डॉक्टर कैसे सिलेक्ट किया मैंने? As I told you, मेरी फैमिली में मेरी मासी इनको जानती है एंड मेरी मासी ने अपने रिलेटिव्स के बहुत सारे सर्जरीज करवाए हुए हैं इनसे. तो मैंने सोचा ही इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन. मैं गई उनके पास फॉर अ कंसल्टेशन. उन्होंने 4-5 टेस्ट किए एंड देन व्हेन माय आईज़ पास्ड ऑल द टेस्ट,
ही टोल्ड मी दैट आई एम फिट फॉर अ आई सर्जरी। ऐसा भी होता है, नॉट एवरीवन कैन गेट अ स्पेक्स रिमूवल सर्जरी। सारे टेस्ट पास होंगे तो ही स्पेक्स रिमूव हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। मेरी आँखों ने सारे टेस्ट पास कर लिए एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। लाइक मुझे पहले लगा नहीं था कि ऐसे टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, बट टेस्ट पास करके जब उन्होंने बताया येस वी कैन डू योर सर्जरी, आई फेल्ट गुड कि हाँ, चलो थैंक गॉड। मम्मी कहती है पूरा समय फ़ोन चलाती है, आँखें फूट जाएँगी, नहीं फूटी, ठीक है। लाइक आई वाज़ हैप्पी अबाउट इट। और हाँ, लेंसेज़ नहीं लगे होने चाहिए आपकी आँखों में फॉर मोर देन 30 डेज़, या कुछ टाइम लिमिट है, उससे बाद ही आप आ सकते हो। जब आप 30 दिन तक या फिर कितने महीने तक लगातार लेंसेज़ ना लगाओ, तो मेक श्योर यू डोंट अप्लाई लेंसेज़। एंड थैंकफुली मैंने बचपन से आज तक अपनी आँखों में एक बार भी लेंसेज़ नहीं लगाए। लाइक इससे ही यू कैन इमेजिन लाइक हाउ मच आई लव वेयरिंग स्पेक्स। मुझे लेंसेज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चश्मा लगाती थी, मस्त खुश रहती थी। सो या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा दैट इज़ पैसा। हाउ मच डिड इट कॉस्ट मी? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेशन के लिए 1200 रुपीज़। देन एक आई टेस्ट भी हुआ था 300 फॉर दैट। देन फॉर द एंटायर सर्जरी, लाइक जो सर्जरी है दोनों आँखों की, दैट इज़ 75,000। इसमें मेरा क्वांटोरा हुआ था एंड 1500 फॉर द ड्रॉप्स एंड ऑल, जो मेडिसिन बाद में यूज हुई फॉर द रिकवरी। सिंस द क्लिनिक वॉज फार फ्रॉम माई होम, मुझे 10,000 लगे फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल। ये थी पूरी टोटल कॉस्ट। क्लिनिक इज इन दिल्ली। उनका एक मेन क्लिनिक है फॉर कंसल्टेशन एंड वन इज फॉर सर्जरी एंड ऑल। दिस वॉज द होल कॉस्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जूसी पार्ट। ऑन द डे ऑफ द सर्जरी व्हाट हैपेंड? सबसे पहले तो सुबह उठ के आई वॉज वेरी नर्वस। लाइक मेरी तो फटी पड़ी थी। आई वाज़ लाइक फर्स्ट टाइम मेरी कोई सर्जरी हो रही है। आई वाज़ वेरी नर्वस अबाउट इट। टच वुड, लाइक मुझे बहुत डर लग रहा था। आई हैड टू ट्रैवल 2 आवर्स। मैं अपनी नानी के घर थी उस दिन। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। वहाँ पे सुबह-सुबह ही लाइक हमारी कंसल्टेशन थी अराउंड 12 टू 1, हाँ, अराउंड ये वाला टाइम था एंड आई वाज़ वेरी नर्वस। सबसे पहले वहाँ पे जाके उन्होंने एक टेस्ट किया। 1 आउट ऑफ 1000 पीपल फेल दैट टेस्ट। अगर वो टेस्ट आप फेल करोगे तो आपकी सर्जरी नहीं होगी। तो सबसे पहले सर्जरी से पहले ही वो टेस्ट होता है। सो आई थैंकफुली पास्ड इट। उस दिन हम 3 लोगों की सर्जरी होनी थी, 1 मोर गर्ल विद अस एंड 1 बॉय। सो या हम 3 लोगों की उस दिन सर्जरी होनी थी। वी ऑल 3 पास्ड द टेस्ट एंड फिर उसके बाद सर्जरी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरी सर्जरी हुई। आई वाज़ वेरी नर्वस। लाइक रूम में बिठाया था, आई ड्रॉप्स वगैरह डाली थी एंड बहुत डर लग रहा था, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। सबसे पहले मेरा ही हुआ, 1 जन का हो गया एंड उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग बनाई है। लाइक आई टोल्ड द डॉक्टर कि लाइक मैं यूट्यूब में इसे पोस्ट करना चाहती हूँ एंड ही वाज़ लाइक श्योर आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। ही वाज़ सो कूल। लाइक उन्होंने मेरा पूरा वीडियो शूट करवाया है। आई विल डेफिनिटली शो यू गाइज़ द वीडियो। यहाँ पे मैं लगा दूँगी जो भी वीडियोज़ उन्होंने बनवाए हैं। लाइक पूरी सर्जरी होगी अराउंड 15 मिनट्स की। मुझे बहुत डर लग रहा था। But he was constantly speaking कि मानसी eyes open रखो, डरो मत। Like he was very good and constantly guide कर रहे थे during the whole surgery. I felt a bit relieved. Like पहली आई जब हुई, दोनों आई ओपन रखनी है, स्टिल रहना है। सबसे पहले वो एक टूल डालेंगे जिससे आईज हमारी फ्लैप्स रहेंगी ओपन। फिर ऊपर से हमारे एक आएगा, एक उन्होंने कोई टूल डाला जिससे आई बॉल रुकेगी। फिर उसके बाद ड्रॉप्स डाली जिससे आई क्लीन की एंड उसके बाद कट लगा। मेरे को पूरा लिटरली होते हुए दिख रहा था। लाइक थोड़ा तो फटती है, बहुत ज़्यादा फटती है। पहले उन्होंने कपड़ा-वपड़ा भी डाला था, लाइक और भी चीज़ें हुई है, मैं पूरे डिटेल नहीं बता रही बट फिर भी बता रही हूँ। फिर उसके बाद लेज़र होता है। 15 सेकंड के लिए आइज़ बिल्कुल नहीं हिलानी है। उन्होंने कहा ये 15 सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप नहीं हिलोगे तो परफेक्टली हो जाएगा आपका ऑपरेशन, लाइक सर्जरी हो जाएगी। मैं उस टाइम हिले नहीं बिकॉज़ उस टाइम तक ना सब धुंधला हो जाता है, सब। लाइक एक लाइट थी ग्रीन, 2 रेड लाइट थी, ग्रीन लाइट को देखना था। उस टाइम तक आप नॉर्मल हो जाते हो, आपकी आइज़ मूव नहीं करती हैं। फिर वो हुआ, उन्होंने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल राइट आई का। फिर उन्होंने उसे क्लोज़ किया, फिर उसे क्लीन किया कपड़े से। फिर सेम हुआ दूसरी आँख में, फिर आँखें बंद करवाई उन्होंने और उन्होंने कहा बाहर जाके बैठ जाओ। मम्मी के पास मैं गई, मम्मी मेरे साथ गई थी। फिर बस उन्होंने कहा बाहर जाके ग्लासेस लगा लेना, ब्लैक ग्लासेस एकदम। सर्जरी के टाइम पे जब वो लेज़र चलता है ना, ऐसा लगता है बर्निंग स्मेल आ रही है। लाइक दैट वाज़ द ओनली टाइम कुछ स्मेल आई।
ऐसा लग रहा कुछ जल गया है एंड आई वाज़ वेरी स्कैर्ड जब मैंने वो स्मेल किया। मुझे पता था लेज़र होगा तो इट विल बर्न समथिंग, इट विल बर्न द कॉर्निया अ बिट, बट स्टिल आई वाज़ वेरी नर्वस। दिस वाज़ द होल थिंग दैट हैपेंड। मैंने ऊपर-ऊपर से थोड़ा-थोड़ा बता दिया है मेन हाइलाइट्स। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड इट हर्ट? कितना दर्द हुआ एंड एवरीथिंग। सर्जरी के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट दर्द नहीं हुआ। सर्जरी से बाहर आके जब बैठते हैं तो थोड़ा गरम-गरम लगता है, लाइक ऐसा पता लगता है कि आँखों में कुछ हुआ है एंड आँखें दब रही हैं लाइक। तो उन्होंने मुझे कह दिया था फर्स्ट डे पे अगर थोड़ा ज़्यादा पेन होगा तो एक पेन किलर ले लेना। वो भी उन्होंने रिकमेंड की थी कौन-सी पेन किलर लेनी है। एंड येस आई विल से कि मैंने वो पेन किलर ली थी क्योंकि बाय शाम लाइक 6 बजे अराउंड दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड सोने के लिए वो मुझे लेनी पड़ी। सो इफ आई हैव टू रेट 0 टू 10 कितना पेन हुआ, आई विल से 6 टू 7, लाइक 6-7। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि बस बहुत दर्द हो जाएगा, बहुत मर जाऊँगी, बट बहुत डिफरेंट पेन था। लाइक आई हैव नेवर फेल्ट दैट पेन। खून वगैरह वाला जो दर्द होता है, चोट लगने वाला, वो बहुत अलग होता है और ये बहुत अलग था। लाइक थोड़ा हेड में पेन हो रहा था इस साइड में, लाइक बहुत डिफरेंट था वो। एंड या इट डिडंट लास्ट लॉन्ग, 1 दिन हुआ मोस्टली पेन एंड अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार जब मेरा थोड़ा ज़्यादा यूसेज हो जाता है फ़ोन का, या फिर जैसे यूजुअली मेरे को पहले हेडेक्स होते थे, अभी भी होते हैं, बट अब जब होते हैं ना थोड़ा इस साइड होते हैं, लाइक आई फील लाइक थोड़ा आइस के कारण पेन है। लेट मी टेल यू अबाउट द रिकवरी एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मेरी सर्जरी हुई ट्यूसडे को एंड बाय सैटरडे मैं फ़ोन चला रही थी। लाइक ऐसे नहीं कि पूरा मेरा वही जो नॉर्मल 10-12 घंटे है वो, आई वाज़ यूजिंग फॉर 2 टू 3 आवर्स, लाइक सैटरडे, संडे 2 टू 3 आवर्स मैं यूज़ कर रही थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था अगर फ्राइडे को ऑफिस का थोड़ा काम है, यू कैन डू इट, ऐसा नहीं है कंपल्शन है कि नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग, रेड आइज़, या इस ब्लैक बॉल के आस-पास रेड मार्क्स आ गए थे। मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि आई एम अ बिट स्कैर्ड कि क्या है? तो उन्होंने कहा जब वो सेटिंग डालते हैं ना, जब आई बॉल को मूव नहीं करना होता है, उससे थोड़ी स्कारिंग हो जाती है आईज़ में। लाइक अगर मैं दिखा सकूँ तो लाइक दिख नहीं रहा होगा अभी, बट थोड़ा-सा लाइक इस ब्लैक प्यूपिल के आस-पास थोड़ा रेड मार्क हो गए थे। फर्स्ट डे के लिए तो उन्होंने 2 ड्रॉप्स दी थी, वो 6-6 टाइम्स डालनी थी पहले 2 दिन। 6 बार 1 ड्रॉप, 6 बार 2 ड्रॉप, और सिमिलरली फर्स्ट डे, सेकंड डे, बोथ डेज़। फिर उसके बाद 4-4 टाइम्स डालनी थी 3-4 दिन के लिए, फिर उसके बाद 1 ही ड्रॉप हम यूज़ करते हैं एंड वो मुझे कुछ मंथ्स के लिए यूज़ करनी है एंड फॉर लाइफ टाइम भी अगर मेरे को यूज़ करना है तो वो बहुत अच्छी है। तो या सर्जरी के बाद हमें कुछ दिन तक लाइक 4-5 डेज़ बिल्कुल लाइट में नहीं जाना, नो सनलाइट, नो लाइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले तो हाँ, मैं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना भूल गई। कंसल्टेशन के टाइम पे जब मैं गई थी, मेरा डॉक्टर ने नंबर चेक किया था एंड मेरे ओरिजिनल नंबर से मेरा नंबर बहुत ज़्यादा आया था। लाइक जो मैं नंबर लगा रही थी, उससे उस टाइम नंबर जो उन्होंने चेक किया वो बहुत ज़्यादा आया। लाइक एक आई में तो लिटरली एक पूरा नंबर ज़्यादा आया। लाइक मैं 3.25 यूज़ कर रही थी, उन्होंने 4.25 बताया और मुझे डाँट भी पड़ी बिकॉज़ ही सेड कि आपने कहाँ से नंबर करवाया था चेक? मैंने कहा 1 साल पहले लेंसकार्ट से, एंड ही वाज़ फ्यूरियस। लाइक उन्होंने लिटरली मुझे बोला, "इतने पढ़े-लिखे बच्चे हो एंड चश्मे की दुकान से चश्मा चेक करवा रहे हो।" लाइक मैंने बहुत गलती कर दिया कि अपना नंबर कहीं गलत जगह से चेक करवाया। आई शुड हैव ऑलवेज़ विज़िटेड अ डॉक्टर। लाइक बचपन से ही मेरे मम्मी-पापा जहाँ से चश्मा बनवाना होता है, वहाँ से चेक करवा लेते हैं। लाइक फर्स्ट टाइम जब मेरा नंबर लगा था, बस तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसके बाद तो हमेशा ही चश्मे वाली दुकान से जहाँ चश्मा बनेगा वहीं पे टेस्ट हो जाता है, वो करवा लेती थी। हम कभी भी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं जब तक कि प्रॉब्लम नहीं आती है। आई चेकअप के लिए भी नहीं। सो मेक श्योर आई चेकअप डॉक्टर से करवा रहे हो, चश्मे की दुकान से नहीं, दैट इज़ लेंसकार्ट एंड ऑल। तो मेरा नंबर जो आया वो बहुत ज़्यादा था। मेरे नंबर में सिलिंड्रिकल नंबर भी है, वो भी बहुत ऑफ था जो पिछली बार जो मैं चश्मा यूज़ कर रही हूँ और जो अभी है उससे। जब मैं कंसल्टेशन के लिए गई आफ्टर द सर्जरी और जब मैंने वो बोर्ड देखा जो मैं बचपन से पढ़ रही हूँ चश्मे वाला, वी ऑल नो दैट बड़े नंबर से छोटा जो होता है, एंड आई वाज़ शॉक्ड। आई वाज़ लाइक ये मुझे बिना चश्मे के दिख रहा है, लाइक मैं सब कैसे देख पा रही हूँ? लाइक इतने दूर का भी मुझे ब्लर क्यों नहीं दिख रहा है? वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा शॉकर था जब मैंने वो आई टेस्ट किया, उन्होंने जब नंबर के लिए चेक करवाया। सर्जरी होने के बाद भी इन जनरल लाइक मुझे 1 हफ्ते बाद को 1 हफ्ते तक ऐसी कोई खुशी नहीं थी कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो।
पर जब वो टेस्ट हुआ एंड मेरा नंबर आया 20/20, आई वाज़ वेरी हैप्पी लाइक ये आई डिड इट, बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगता है लाइक ही आस्क्ड मी कैसा लग रहा है? आई टोल्ड हिम लाइक आई फील वेरी गुड, आई फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे अपना चेहरा पसंद करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। अभी भी मुझे लगता है मुझे 15 दिन हुए हैं सर्जरी करवाए एंड आई फील वेरी लाइक ओकेइश अबाउट इट लाइक मेरा को मेरा चेहरा एक्सेप्टेंस में अभी आया नहीं है, धीरे-धीरे आ जाएगा। उठते ही मैं चश्मा ढूँढती हूँ बट फिर मैं ऐसे होती हूँ कि चश्मा तो पहना ही नहीं है अब मैंने। मैं कपड़े जब चेंज करती हूँ तो मेरे को हमेशा चश्मे गड़ते थे ऐसे लाइक घुसते थे मेरी आँखों में। तो अब मैं उतारती हूँ मुझसे गड़ा नहीं है, फिर उनको रियलाइज़ होता है ओह! चश्मा ही नहीं है। तो इट फील्स वेरी गुड लाइक मेरे को पता है जब मैं बारिश में जाऊँगी, बारिश आएगी, पानी आएगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि चश्मा मेरे को परेशान करेगा लाइक अब मैं चश्मे के बिना भी नहीं चला सकती, चश्मे के साथ भी नहीं चला सकती। मज़ा आएगा लाइक स्विमिंग भी कर पाऊँगी मैं, रनिंग भी कर पाऊँगी मैं, बहुत सारी चीज़ है जो मेरे से अब हो पाएगी एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड हाँ, इसमें एक और थिंग दैट इज़ एनी साइड इफेक्ट्स। टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं। अभी तो वही 15-20 दिन हुए हैं, कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड लोग कहते हैं कि ड्राई आइज़ फ़ील होती है, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ है। डॉक्टर ने ड्रॉप्स डालने बोला है 1 टू 2 टाइम्स अ डे, मैं वो डाल रही हूँ एंड मुझे पता ही नहीं है कैसे फ़ील होता है ड्राई आइज़, हो भी ना टच वुड बट आई एम हैप्पी लाइक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वुड आई रिकमेंड इट? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट वाज़ वर्थ इट लाइक अगर आप अपना चश्मा हटवा सकते हो तो हटवा लो। लाइफ़ अपग्रेड तो होती है। थैंक्स टू ALux.com मैंने उनकी बात सुन ली और मैंने अपनी लाइफ अपग्रेड कर ली। टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे आप 20 दिन पहले भेज दोगे और बोलोगे कि मानसी ये सर्जरी करवा ले फॉर द नॉलेज दैट आई करंटली हैव, मैं करवा लूँगी। आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन लाइक एवरीथिंग वाज़ सो स्मूथ। आई थिंक इसमें मोस्टली हाथ डॉक्टर का है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट आई वाज़ वेरी हैप्पी जो एंड रिज़ल्ट आया है, जो रिकवरी हुई है एंड परफेक्ट लाइक यू शुड डेफिनिटली फोकस मोर ऑन चूज़िंग द राइट डॉक्टर। अगर आपको इन डॉक्टर से रीच आउट करना है जिनसे मैंने करवाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दे दूँगी इनके बारे में, इनका नाम एंड व्हाटएवर आई कैन गिव एंड या अगर आप इस प्रोसीजर के लिए सोच रहे हो कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ, चश्मा हटवाऊँ या ना हटवाऊँ, एक कंसल्टेशन के लिए चले जाओ। टू बी ऑनेस्ट मैंने इस वीडियो में सब कवर कर दिया है। मैंने 3-4 अलग-अलग वीडियो देखे थे एंड जो-जो उन्होंने कवर किया था, मुझे लगता है मैंने सभी क्लियर कर दिया है। अगर ये पूरा वीडियो एंड तक लाइक आपने यहाँ तक देखा है तो आपको सब इन्फॉर्मेशन होगी और अगर फिर भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कंसल्ट करो। कंसल्टेशन मिलेगी, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको करना भी चाहिए या नहीं। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना। इस चैनल पे तो आई थिंक ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। सो या सब्सक्राइब कर दो, यू विल हैव फन, वी विल एन्जॉय इन दिस चैनल। या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड या दिस इज़ माय चश्मा जो मैं पहनती थी। अब उन्होंने कहा 0 नंबर डलवा लो और पहन लो। मैंने कभी सनग्लासेस भी नहीं पहने अपनी लाइफ में लाइक नंबर वाले लेंस लगा के कुछ भी तरीके से मैं सनग्लासेस पहन पाऊँगी। आई विल एन्जॉय इट। या सी आई लुक गुड विद ग्लासेस। नो, अब बिना ग्लास के एक्सेप्ट करना है अपने आप को। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।